नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री माने जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिलहाल वाइल्ड फायर से जूझ रहा है। बेस्टन्स ऑफ हॉलीवुड के लॉस एंजलिस में लगी इस आग में अरबों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है, जबकि 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हैरानी इस बात से हो रही है कि आमतौर पर जून से अक्टूबर के बीच फैलने वाली आग अब जनवरी के मंथ्स में इतनी स्कैरी बन चुकी है। बेशक इसके पीछे कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज है। आखिर ये आग कैसे लगा, इस वाइल्ड फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी वर्ल्ड जानती है। 35 किलोमीटर यानी 3,21,000 एकड़ में सेटल इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 38 लाख है। ये वो चमकता सिटी है जिसकी ब्राइटनेस से पूरी वर्ल्ड चमकती है। बड़े बड़े सितारे एंड मिलियनर बिलियनर के आलीशान और महंगे हाउसेस इसी सिटी में हैं। इस शहर की दूसरी फोटोज एंड वीडियोज लास्ट 2 वीक से पूरी वर्ल्ड देख रही है। अपनी फिल्म्स से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं वाइल्ड फायर की चपेटे में है कि सिर्फ 7 दिनों में ही 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते देखता रह गया। बताया जा रहा है कि 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने लग्जरियस हाउसेस से हुई। मैलिबू के करीब पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में बीच किनारे तमाम लग्जरियस हाउसेस बने हैं। उस टाइम विंड की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। इस वाइल्ड फायर के कारण 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल गई हैं। कुछ लोग आग को अपने हाउसेस को घेरने से रोकने की कोशिश में मारे गए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के एक ऑफिसर ने कहा कि 2 आग के इंसिडेंट्स में काउंटलेस पीपल सीरियसली इंजर्ड हुए एंड लॉस एंजलिस में एक सिटी के ऑफिसर ने 7 जनवरी की रात को शहर के अपने कोने में देखी गई द मोस्ट डेविस्टेटिंग ऑफ स्कैरी नाइट में से एक बताया। ये 7 जनवरी की सुबह लॉस एंजलिस के मैलिबू के ईस्ट में स्थित पैसिफिक पैलिसेड्स में झाड़ियों में लगी आग के रूप में भड़की। कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जिसे कैल फायर के नाम से जाना जाता है, उसके अकॉर्डिंग आग 23,448 एकड़ तक फैल गई थी, पर 84% कंट्रोल कर लिया गया। कैल फायर ने कहा कि आग ने 6,800 से अधिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है। ईटन फायर लॉस एंजलिस के नॉर्थ में फैले नेशनल फॉरेस्ट लैंड में एक घाटी के पास पैलिसेड्स फायर के कुछ आवर्स के बाद भड़की। कैल फायर के अकॉर्डिंग यह 14,021 एकड़ तक फैल गई थी एंड 95% तक कंट्रोल कर लिया गया था। एंड वेडनेसडे को मॉर्निंग में नॉर्दर्न लॉस एंजलिस काउंटी में कास्टिक झील के पास लगी। जल्द ही 10,000 एकड़ से ज्यादा एरियाज में फैल गई। इसने 10,425 एक एरिया को कवर कर लिया था एंड सैटरडे को नाइट में 90% तक कंट्रोल कर लिया गया। कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में आग अब विकराल रूप ले चुकी है। इसने लॉस एंजलिस एंड हॉलीवुड हिल्स में तबाही मचा दी है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल पलायन को मजबूर है। आमतौर पर वाइल्ड फायर का सीजन जून से अक्टूबर के बीच होता है, बट जनवरी में आग का ऐसा स्कैरी फॉर्म फर्स्ट टाइम देखा गया है। ईयर के स्टार्टिंग में कैलिफोर्निया में आग लगना बेहद दुर्लभ है। एक्सपर्ट इसे क्लाइमेट चेंज का सख्त संकेत मान रहे हैं। इसकी वजह से आग की पॉसिबिलिटी लगातार बढ़ रही है। ऊपर से विंटर में होने वाली बारिश और ठंडक इस बार गायब है। अक्टूबर से अब तक लॉस एंजलिस में सिर्फ 4% बारिश हुई है। सूखा इतना बढ़ गया है कि वेजिटेशंस आग पकड़ने के लिए रेडी है एंड ऊपर से सेंटा एना विंड्स की तेज एंड ड्राई विंड्स ने आग बुझाने की हर कोशिश को फेल कर दिया है। साइंटिस्ट्स ने एक न्यू स्टडी में बताया है कि क्लाइमेट चेंज ने ग्लोबल लेवल पर सीजन की सिचुएशंस को 17th सेंचुरी के मध्य से लेकर अब तक 31 से 66% तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि जैसे कैलिफोर्निया में दशकों से सूखा पड़ा है, फिर साल 2022 से 2023 में जबरदस्त बारिश हुई एंड नाउ 2024 में फिर से ड्राइनेस लौट आया। यह सीजन का रिवर्सल क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज्यादा फास्ट एंड अनयूजुअल हो गया है। कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर के पीछे
नेचुरल एंड मैन मेड रीजन्स का घातक मेल है। बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर ने जमीन को इतना हॉट एंड ड्राई बना दिया है कि आग लगने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ गई है। साल 2023 से 2024 जो अब तक का सबसे हॉटेस्ट साल माने जा रहे हैं। साउथर्न कैलिफोर्निया की सेंटा एना विंड्स आग पर कंट्रोल पाना डिफिकल्ट बना देती हैं। ये विंड्स आग को इतना फैला देती हैं कि उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हालत तब और स्कैरी हो जाते हैं जब फायर टर्नेडो बन जाता है। फायर टर्नेडो आग का बवंडर है। यह आग एंड बवंडर के मेल से बनता है। यह बहुत डेंजर होता है। फायर टर्नेडो में आग की गर्मी से गर्म हवा एंड गैसेस तेजी से ऊपर उठती हैं। इससे स्मोक मालवा एंड आग की लपटें भी ऊपर उठती हैं, जिससे यह घूमता हुआ बवंडर बनता है। आखिर सेंटा एना विंड्स क्या है, आइए जानते हैं। सेंटा एना विंड्स कैलिफोर्निया के कोस्टल एरिया में चलने वाली तेज हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं। ये विंड्स ग्रेट बेसिन के डेजर्ट से निकलती हैं एंड साउथर्न कैलिफोर्निया एंड नॉर्दर्न बाजा कैलिफोर्निया में चलती हैं। इन विंड्स को डेविल विंड्स भी कहा जाता है। ये विंड्स अक्टूबर से मार्च के बीच चलती हैं एंड दिसंबर में सबसे ज़्यादा तेज होती हैं। ये विंड्स पहाड़ों से नीचे आने के दौरान कंप्रेस होती हैं एंड गर्म हो जाती है। यही रीजन है कि इन विंड्स में मॉइस्चर बहुत कम होती है, जिससे वेजिटेशंस ड्राई हो जाती है एंड आग लगने का रिस्क बढ़ जाता है। इन विंड्स की हाई स्पीड से बिल्डिंग्स, पावर लाइंस एंड ट्रीज डैमेज होता है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लाइटनिंग आग लगने का सबसे बड़ा रीजन है। हालांकि पैलिसेड्स के एरिया में या ईटन फायर के नियर बाई किसी भी इलाके में बिजली गिरने की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, इसीलिए इसे भी एक पॉसिबिलिटी के रूप में रिजेक्ट कर दिया गया। कमीशंस डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस टेरी प्रस्पर ने कहा कि जब भी फॉरेस्ट एरिया में जुड़ी इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिफोर्निया पब्लिक कमीशन में रिपोर्ट की जाती है। कंपनी ने बताया कि उसके पास अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि आग लगने में उसके इक्विपमेंट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से की गई इन्वेस्टिगेशन में भी पता चला है कि आग लगने के समय से 1 आवर बाद तक हमारी लाइनों में कोई स्क्रैप नहीं आई थी। इन्वेस्टिगेटर इस बात का भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हो सकता है कि आग किसी इंसिडेंट्स की वजह से लगी हो, क्योंकि साल 2021 में एक कपल के जेंडर रिवील स्टंट के दौरान एक बड़ी आग लग गई थी, जिसकी वजह से करीब 90 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जलकर खाक हो गया था। आग से निपटने के लिए यूएस आर्मी ने 130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्टिवेट किया है। इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट एयरप्लेन हेलीकॉप्टर की भी हेल्प ले रहा है, बट तेज विंड्स के कारण एयरप्लेन से आग बुझाना डिफिकल्ट हो गया है। ऐसे में ट्यूसडे को इसे रोक दिया गया एंड वेडनेसडे को मॉर्निंग से एयरप्लेन ने फिर से आग बुझाने का काम स्टार्ट किया है। एयरप्लेन से वाटर एंड आग बुझाने वाले केमिकल्स गिराए जा रहे हैं। खराब हालात को देखते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसम ने इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है। अरबों की संपत्ति नष्ट कर देने वाली इस आग को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ऑफिसर्स के मुताबिक यह आग किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई है। हालांकि यह अभी तक कन्फर्म नहीं है कि मुख्य वजह यही है, न ही अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन की गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक विंड्स अब कमजोर होकर 50 से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही हैं, बट आग अब भी एक्टिव है। फ्राइडे इवनिंग तक विंड्स का तेजी से रुख कम हो जाएगा एंड रेड फ्लैग फायर वार्निंग हटा दी जाएगी, बट एक्सपर्ट के मुताबिक आग को पूरी तरह से कंट्रोल करना अब भी डिफिकल्ट होगा। आग के बाद क्लीनिंग काम लॉन्ग, डर्टी एंड एक्सपेंसिव होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।